के आधार पर ही आपसे सवाल करेंगे। अब वो हाफने लगी थी सरकार, तभी तो भाई आपको 25 सीटें 14 में मिली, तभी 19 में मिली। मैं आऊंगा बाकी मेहमानों के पास, लेकिन देखिए राजस्थान में इंडी गठबंधन को निराशा एक बार फिर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, निराशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, आशा नहीं मिल रही है, आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल का अनुमान तो यही कह रहा है कि राजस्थान में एनडीए बम्पर बढ़त के साथ, या कहें कि बीजेपी बम्पर बढ़त के साथ इस बार भी आगे बढ़ती दिख रही है। तो बीजेपी कुल मिलाकर यहां पर बल्ले बल्ले वाली स्थिति में है। बीजेपी के लिए खुशखबरी है राजस्थान से, यानी कि हैट्रिक मारने की तैयारी राजस्थान में बीजेपी की है। हालांकि कितनी सीटें ये देखना दिलचस्प ये ब्रेकिंग चलती रहेगी, लेकिन जरा ये जो रुझान आ चुका है इस ओपिनियन पोल का, आवाज यहां पर हमारे मेहमान महासचिव पीसीसी स्वर्णिम जी की आएगी। देखिए 25 की 25 सीटें हैं, ये अनुमान क्लीन स्वीप इसे कहते हैं, बीजेपी का क्लीन स्वीप जो कि नजर आ रहा है इस बार भी, यानी कि हैट्रिक जो कहा जा रहा था क्या बीजेपी मारेगी, ओपिनियन पोल में तो ये कम से कम स्वर्णिम जी जवाब दे दीजिए, एक बताइए 25 सीटें ये ओपिनियन पोल जो किया गया है बता रहा है कि इस बार हैट्रिक हो रही है बीजेपी। देखिए रविंद्र जी, हैट्रिक तो निश्चित रूप से नहीं हो रही, ये तय बात है। अच्छा। और अभी तो हमारे 10 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए अभी बाकी के कैंडिडेट्स आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा देंगे 25 के 25 सीटों पर। और आप देखिएगा गजब का चुनाव होगा, इसमें निराशा के भाव के साथ नहीं, आशा के भाव के साथ हम लड़ रहे हैं। वही होगा जो कर्णपुर में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हथकंडों के बावजूद अपनी सीट गंवाई थी, वैसा ही परिणाम। ऐसा आपको क्यों लगता है कि 10 सीटें आपके उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो उसके बाद बीजेपी को दिक्कत हो रही है, हम समझना चाहेंगे जरा। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत